दोस्तों बात है 1987 की, जब राजस्थान के सीकर शहर में बसे देवराला गांव से आई एक खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। हम बात कर रहे हैं रूप कंवर की, जो हमारे देश का लास्ट रिपोर्टिंग केस था। दरअसल जनवरी 1987 में रूप कंवर की शादी मान सिंह से हुई थी और शादी के कुछ 8 महीनों बाद मान सिंह की मौत हो गई। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर दुल्हन की तरह सजकर सती होने के लिए तैयार थी। रूप के सती होने की खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और हजारों के बीच में रूप कंवर को चिता में जीवित जला दिया गया, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों व रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों का यह कहना था कि सती होना रूप का निजी फैसला था और आज इस भयानक हादसे के 26 साल बाद इस बात की पुष्टि करना नामुमकिन साबित हो गया है। दरअसल बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई और इस इंसिडेंट को ग्लोरीफाई करते हुए इसका कंस्ट्रक्शन वहाँ किया गया जहाँ रूप के सती होने के कुछ साल बाद लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई। सती की ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंची और कुछ खास नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर चिदंबर ने राज्य सरकार से भारी आलोचना की और आखिरकार सीएम हरदेव जोशी को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि देवराला गांव में ये सती का पहला नहीं बल्कि 3rd इंसिडेंट था। दोस्तों रूप कंवर के इंसिडेंट के बाद ही राजस्थान गवर्नमेंट ने सती प्रोविजन एक्ट 1987 में फॉलो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1947 से 1987 तक सती होना तथा अटेम्प्ट करने के 28 केसेस सामने आए। रूप कंवर इंसिडेंट को लास्ट सती केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद कई लड़कियों ने सती होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस आखिरी वक्त पर रोकने में कामयाब रही। लेकिन आश्चर्य ये है कि आज 21वीं सदी में भी इसके निशान देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल में 2023 में गुजरात की संगीता ने साबरमती नदी पर कूदकर आत्महत्या कर लिया। सुसाइड नोट में वजह पता चली कि अपने इन-लॉज की तरफ से सती होने के लिए प्रेशराइज्ड करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है ये सती प्रथा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको किस तरह इंडिया में अबॉलिश किया गया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ सती। दोस्तों सती वर्ड संस्कृत भाषा के सत्य वर्ड से मिला है, जिसका मतलब लॉयर ऑफ द ट्रुथफुल वाइफ है और इसका दे नाम सहगमना या सह मरना भी है। अब बात करें दुनिया में पहला सती इंसिडेंट की, तो हमें मानव लोक से देवलोक तक का सफ़र तय करना पड़ता है। दरअसल सती गॉडेस उमा को कहा जाता है, जो भगवान शिव की फर्स्ट वाइफ थी और काफ़ी लोगों का मानना है कि सती प्रथा का ओरिजिन भी यहीं से शुरू हुआ। माना जाता है कि माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने जब उनके पति शिव को काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया, तब माता सती ने अपने योग बल से आग को प्रकट किया और खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि काफ़ी हिस्टोरीज इसे सती प्रथा का ओरिजिन नहीं मानते। कोई भी महिला तभी सती होती है जब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसकी बीच में चर्चा का कारण बना। इस श्लोक में विधवा को आगे बढ़ने के लिए कहा गया। दरअसल इस श्लोक के लास्ट वर्ड अग्रे को कुछ पुजारियों ने अग्नि का इंटरप्रिटेशन दिया और इसे सती प्रथा को एक वैदिक प्रथा दिखाने में इस्तेमाल किया गया और इस बात का खुलासा मैक्स मूलर द्वारा किया गया।
दोस्तों इसके बाद कई ऐसे रहस्यमय किताबें हैं जिनमें हमें सती प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों सती प्रथा का प्रमाण हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिला। हाँ, हालांकि अगर हम बात महाभारत काल की करते हैं तो उसमें राजा पांडु के मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी रानी माद्री द्वारा सती होने का उल्लेख मिल जाता है, लेकिन इस पाठ को महाभारत ग्रंथ में सबसे बाद में ऐड किया गया है। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में सती प्रथा मौर्य काल तक प्रैक्टिस में नहीं थी। दोस्तों बात करें सती के पहले कंक्रीट एविडेंस की तो वह हमें इतिहास के पन्ने में लगभग 5th सेंचुरी CE में मिला है। हिस्टोरियन एलेक्स मैक्सवेल के मुताबिक पहला सती इंस्ट्रक्शंस 463 CE में नेपाल में पाया गया। इसके बाद देश के दक्षिण इलाके में सती का कुछ इंस्क्रिप्शन पाया गया है। दोस्तों हमारे जाने माने इतिहासकार रोशन दलाल का कहना है कि सती प्रथा 5 सेंचुरी से 10 सेंचुरी CE के बीच ग्रेजुएट होती देखी है और शुरुआत में यह प्रैक्टिस हायर क्लासेस तक ही सीमित थी और स्पेशली राजपूत कास्ट। उसके बाद अन्य कई कास्ट में एडॉप्ट किया गया। प्रथा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। उस समय नारी आत्मरक्षा के रूप में इसे प्रयोग किया जा रहा था क्योंकि रानी पद्मिनी ने साबित किया था कि वे शत्रुओं के हाथ नहीं आएंगी और रानी ने अपने पति के मृत्यु के बाद सती होने के चलन को स्वीकार कर लिया। सती होने वाली स्त्री को देवी और सम्मान का अधिकार दिया जाता था। अगर बात करें हम 19th सेंचुरी की तो हमें सती प्रथा के केस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले क्योंकि गरीबी और भूखमरी से मरने के कारण विधवाओं को सती होने का बढ़ावा दिया गया। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने सती हुई महिलाओं का रिकॉर्ड बनाया जिसके लिए उन्होंने एक सर्वे किया, इसमें 10 साल तक के केसेस सामने आए। 10 साल के केस लगभग 6000 से भी ज़्यादा महिलाओं को सती प्रथा की आग में झुलसा दिया गया था। उस समय इस प्रथा का फ़ायदा उठाया और इंडियंस के लोगों के हाथों से ही हिंदुओं को ईसाइयों में कन्वर्ट कराना था। दोस्तों यह तो बात हुई सती के ओरिजिन से लेकर सती के पूरे देश में फैलने तक। अब बात करते हैं भारत के उन महान लोगों व साम्राज्यों की जिनके द्वारा सती जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने के लिए संघर्ष किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक भारत के ऐसे पहले मुगल शासक थे जिन्होंने सती को भारत में बंद कराने का पूर्व प्रयास किया और इनके शासनकाल में सती होने वाली नारी को लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके बाद हुमायूं और अकबर ने सती को रोका पर वे असफल रहे। इसके बाद कई मुगल साम्राज्य सती को रोकने का प्रयास किया परंतु असफल रहे। इसके बाद शिवाजी को भी सती प्रथा का विरोधी माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता जीजाबाई को सती नहीं होने दिया। हालांकि पूरे भारत में सती प्रथा को रोकने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का माना जाता है। दरअसल बात है 1811 की। इनके बड़े भाई के मृत्यु के बाद इनकी भाभी को सती प्रथा के अनुसार आग के हवाले कर दिया गया। यह दृश्य राजा राम मोहन को पूरी तरह से झकझोर डाला और उन्होंने ये ठान लिया और इस प्रथा को समाप्त करना चाहा और वे हिंदू ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी ग्रंथ में इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिला। इसके बाद वे और उनके साथी विलियम वोल्टस ने इस प्रथा को रोकने का काम शुरू कर दिया और 1829 के पूरे भारत में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया और इसे पूरे भारत में इनलीगल घोषित कर दिया गया और आज देश से इस प्रथा को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारे देश में इसी तरह की कई प्रथाएं हैं जैसे दहेज प्रथा,
और कई चीज़ें हैं, लेकिन ये ना तो हमारे ग्रंथ में है और ना शास्त्र में, लेकिन ये इस समाज में इसीलिए हैं क्योंकि ये सब हमारी ही देन है। इन कुरीतियों के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।